पार्टी सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। नवीद साहब, इट सीम्स लाइक आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको बचा लिया है। जो धमकियां दी जा रही थी हुकूमत छोड़ने के हवाले से तो यू गिवन शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट अनदर लीज ऑफ लाइफ। नहीं, देखिए, धमकियां इस लिहाज से नहीं थी कि हम कुछ हुकूमत गिराना चाह रहे थे। हमारा सब व्यू पॉइंट ये था कि ये मामला ऐसा है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। जाहिर है लोगों की लाइवलीहुड का मसला है, और जो हमारी बेस कॉन्स्टिट्यूंसी थी सिंध में, वो सारी की सारी जो थी वो इनसिक्योर हो रही थी इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का जब एक अप्रोप्रिएट फोरम है उस पे जब ऐलान हो जाता है और जो उसके लिए एफर्ट्स किए गए उनको रिवर्स किया जाता है, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो है इसी हिसाब से इस हुकूमत को भी सपोर्ट कर रही है कि जो पॉलिसीज होंगी वो मशावरत से बनाई जाएंगी। और ये ऐसी चीज है जिसपे न सिर्फ मशावरत नहीं की गई थी, बल्कि क्लियरली हमारी हर स्टेज पे इसकी अपोजिशन करने के बावजूद भी बुलडोज किया जा रहा था। अब ये खुशी की बात है कि फाइनली बेटर सेंस प्रिवेल्ड और ये प्रोजेक्ट जो है उसको जो है रिवर्स किया गया है। नहीं नवीद साहब, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन के लिए भी आप इस पे जरा क्लैरिटी और इसको वाज़े अंदाज में जरूर बताएं कि ये प्रोजेक्ट आया कि कंप्लीटली शेल्फ कर दिया गया है। एलामिया में जो बात सामने आई कि मशावरत जब तक हतमी नहीं हो जाती तब तक ये इल्तिवा में रखा जाएगा। अब आप पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी कि इसको शेल्फ करें, आप इसको खत्म करें, ये बात अब आगे होनी नहीं चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर तो मशावरत आप लोग की किसी नतीजे पे पहुंच गई तो फिर ये सर उठाएगा, एंड इट्स स्टिल देयर ऑन द कार्ड्स। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि हमारा कोई हठधर्मी की बात नहीं थी। ये वही बात हुई जैसे कालाबाग डैम बनाने के लिए इतना प्रेशर था, फाइनली जब उसको शेल्फ किया गया तो यही कह के शेल्फ किया गया कि जब तक के कंसेंसस नहीं होता चारा सूबे में तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। और फिर आपने देखा कि कालाबाग डैम प्रैक्टिकली खत्म हो गया उस डिसीजन के बाद। नवीद साहब, अभी जो टेक्निकल कमेटी की भी बात की गई है कि जी वो टेक्निकल कमेटी बन के और जो सारी तमाम चीजें हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, फिर उसको दूर किया जाएगा। सो लिहाजा ये फिर हमें एक दोबारा से ये मैटर रीसर्फेस बज़ाहिर लग रहा है कि करते हुए दिखाई देगा पोस्ट बजट, क्योंकि जो इतलात हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने शायद बजट तक के लिए एक इंसिस्ट किया है कि इसको थोड़ा डेफर किया जाए। नहीं, आई थिंक कि ये जो भी है पता नहीं किस खुशी में ये लोग रह रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, कैनाल्स नहीं बनेंगे, इधर सोर्स से कैनाल्स नहीं होंगे, पीरियड। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस पर कोई। लेकिन डिबेट इस पे तो जरूर हो सकती है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बेहतर किया जाए, हमारी जो स्केर्स वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्रोडक्टिवली ज्यादा जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नवीद साहब, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी के चूंकि आप लोग की जमात पे काफी सवाल आ रहे थे और वो खामोशी, वो जो साइलेंस एक अडॉप्ट की हुई थी पीपल्स पार्टी, उस पर बहुत सवालात हो रहे हैं कि गुज़िश्ता साल जब इलेक्शन से एक दिन पहले 7 फरवरी 2024 को जो मंजूरी दी जाती है इस मंसूबे को एक्निक की जानिब से, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही इस पूरे अरसे में? फिर वो जुलाई खामोश नहीं थी, लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे क्योंकि अगले और सामने वाले जो फोर्सेस थे उनके सामने वो खड़े नहीं हो सकते थे। बीबी नेशनल असेंबली में मैंने खुद तकरीर की है विद इन द डेज। उसके बाद सवालात किए, कॉलिंग अटेंशंस दिए, फिर गवर्नमेंट अपनी एक पोजीशन, एक झूठी बूढ़ी पोजीशन लेके सामने आती थी, फिर हम उसको क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे कि जी आपने कंसेंट दिया। भाई कहाँ कंसेंट दिया? वो आज दिन तक वो कहानी चल रही है। नवीद साहब, व्हाट डज इट टेल अबाउट योर वर्किंग रिलेशन विद योर एलआई नून लीग के साथ? आपकी वर्किंग रिलेशन के हवाले से ये क्या बता रहा है कि एक आपका जो मेजर पार्टनर है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या देर से सुनता है, या फिर आधी बात सुनता है आधी नहीं सुनता? देखें, ये बात ये भी और भी चीजें हैं जो कि हम बार बार रेस करते रहे हैं। फिर उसमें कुछ बातें मान दी जाती हैं, कुछ बातें फिर इल्तिवा में चली जाती हैं, फिर हमें रेस करना पड़ता है। सो वो तो है, इस किस्म की रिलेशनशिप है ये।
कि वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम कि भाई आपकी हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी जब तक कि हमें भी आप ऑन बोर्ड लेके साथ चलेंगे और हमारे ये इश्यूज है। इस पे कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो रेड लाइन उनको क्लियरली बताया गया, जब हमने पहले शुरू में बताया तो ये शायद उनको बात नहीं समझ में आई, लेकिन उसको उस हद तक हमें लेके जाना पड़ा जहाँ पाकिस्तान की जो है वो कारोबार बंद हो गया, तब हुकूमत ने ये माना है। तो बात ये कि हाँ, हमारे हिसाब से इस किस्म की रिलेशनशिप में ये चीजें इस हद तक नहीं जानी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए, लेकिन ये वक्त लगा, बट देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ कम से कम। राइट, पर नवीद साहब, आप कैसे सिंध में जो रोड ब्लॉकेड्स और जो एहतजाज हो रहा था और जिस शिद्दत के साथ हो रहा था, अब आप उन कौम परस्त जमातें और जो सिंध के बासी हैं उनको किस तरह से अब आप कन्विंस करने में कामयाब होंगे? देखिए, अब कन्विंस करने की बात नहीं है, जो इश्यू था वो खत्म हो गया। अब वो लोग अभी तक उसमें से हाथ नहीं निकाल रहे। उनको बड़ी मुश्किल से कोई एक इश्यू मिला था जिसपे वो शायद थोड़ा बहुत पब्लिक अटेंशन दे सकते थे, तो अब वो इतना जल्दी से तो वो नहीं घर चल जाके सो जाएंगे, बिकॉज वो सोना ही हुआ ना उसके बाद। तो दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू, जो क्लचिंग एट स्ट्रॉज कहते हैं अंग्रेजी में, सो वो करते रहेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पेटर डाउन हो जाएगा। हम चाहते नहीं है कि इस सारी चीज को किसी फोर्स के साथ खत्म किया जाए। जाहिर है लॉयर्स वो हैं इसमें, और भी प्रोफेशंस भी हैं, तो सबके साथ गवर्नमेंट जो है मशावरत के साथ गवर्नमेंट। राइट। नवीद साहब, आखिर में चूंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है और शायद हमारे यही मसाइल हमारे पड़ोसी मुल्क को जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए एक जवाब मिल गया है, ऐसी सूरत हाल में आप चूंकि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में भी ये आवाज़ उठी है कि इस कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में एक APC बुलाई जाए और बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी जमात जो है वो इसको, इस तजवीज़ को सपोर्ट करती है? देखिए, फोरम तो मुख्तलिफ है, इंक्लूडिंग जो है एक कॉल ये भी है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट्री फोरम इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर फोरम देन एनीथिंग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री। तो चाहे वो जॉइंट सेशन हो, चाहे, जाहिर है कि नेशनल कंसेंसस एक ऐसा मामला है जिसमें मुल्क को एक थ्रेट मिल रही है, तो हर एक को ऑन बोर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द अपोजिशन, इंक्लूडिंग PTI, और बाकी अपनी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के इस चीज पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है always comes first. पर नवीद साहब, यहाँ पे ये देखा गया कि जो अपोजिशन पार्टी है PTI, अब नाउ दे वांट टू आल्सो लिंक इट विद देयर फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब, एंड दे वांट के उनको भी इसमें शामिल किया जाए। क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी कि इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा करें, इस APC में शिरकत का मौका दिया जाए, ताकि एक ठोस पैगाम, जो एक सिग्नलिंग है वो हमारी तरफ से एक बड़ी मजबूत जाए भारत को, जो कि वो जानता है कि एक सियासी इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम है इस मुल्क में, और उसको जो है वो फिर हिट किया जाए? देखिए, पहले एक चीज तो ये कि ये दैट्स एन इशू फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो क्या कर सकती है। नवीद साहब, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नमेंट। नो, वी आर नॉट द गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज मेक अ डिस्टिंक्शन। अगर हम गवर्नमेंट होते और कैबिनेट में बैठे होते, वी सपोर्ट द गवर्नमेंट, वी वोट विद द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द इश्यूज, लेकिन वी आर नॉट द गवर्नमेंट। सो बात सारी ये कि गवर्नमेंट को ये फैसला करना होगा। वी आर नॉट अवर्स टू इट, लेकिन अगर PTI समझती है कि नेशनल इशू पे भी वो अपना दे वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, तो वो आई थिंक अगर तो कोई रास्ता निकलता है तो कर लें, नहीं तो द एंटायर कंट्री शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू दिस वन इशू। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।